मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का मुकाशफा 11 बाब 4 आयत से 12वीं आयत। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ये दो नबी ज़मीन के बाशिंदों को सता रहे हैं। उस वक्त मैं यूहन्ना ने एक आवाज़ ये कहते हुए सुनी कि मेरे दो गवाह ये ज़ैतून के वो दरख्त और वो दो शमादान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। और अगर कोई चाहे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए तो उनके मुंह से आग निकलती है और उनके दुश्मनों को खा जाती है। अगर कोई चाहे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए तो ज़रूर है कि वो इसी तरह मारा जाए। उनको ये इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के दिनों में मींह न बरसे, और वो नदियों पर भी इख्तियार रखते हैं कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो जो जीवन गहराओं से निकलेगा वो उनसे लड़ाई करेगा और उन पर गालब आएगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लाश उसे बड़े शहर के चौक में पड़ी रहेगी जो रूहानी तौर से सदूम और मिस्र कहलाता है, और जहां उनका खुदाबंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और ज़ुबानों और कौमों में से लोग उनकी लाश 3.5 दिन तक देखेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और ज़मीन के बाशिंदे उन पर खुशी मनाएंगे और शादमानी करेंगे और एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उन दो नबियों ने ज़मीन के बाशिंदों को सताया था। 3.5 दिन के बाद जिंदगी की रूह खुदा की तरफ से उनमें दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए। तब उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्होंने आसमान से एक बड़ी आवाज़ सुनी जिसने उनसे कहा कि यहाँ ऊपर आ जाओ। और वो बादल में आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उनको देख रहे थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 143, पहली आयत से दूसरी, 9वीं से 10वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ाई करना सिखाता है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, वो मेरा शफीक और मेरा किला है, वो मेरे हसीन और मेरा मुखलिस है। वो मेरी सुपर और मेरी जाय पनाह है, जो कौमों को मेरे मतैद करता है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। ऐ खुदा, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तारों की सुरंगी के साथ तेरी मदासराई करूंगा। तू जो बादशाहों को फतह बख्शता है और जिसने अपने बंदे दाऊद को छुड़ाया है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द।
हमारे बचाने वाले यीशु ने मौत को नेस्त कर दिया और अंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 20 बाब 27 से 40 आए। वो मुर्दों का खुदा नहीं, जिंदों का है। एक दिन उन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकर हैं, बास ने पास आकर यीशु से सवाल करके कहा कि ए उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, और फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया, और इसी तरह उन 7 ने, और सब बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में उनमें से वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस आलम के फर्जंद तो ब्याह करते हैं और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों की मानद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मैं मूसा ने भी झाड़ी के ज़िक्र में इशारा किया, चुनाचे वो खुदावंद को इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। तब बाज़ फ़कीहों ने खिताब करके कहा कि ए उस्ताद, तूने खूब कहा। बाद उसके किसी को जुर्रत न हुई कि उससे कोई और सवाल पूछे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और गैर अक़वाम तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि वो भी जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम वाले भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।